जिसमें आरक्षण देने की बात कही है। तो दिग्विजय चौटाला ने जो महत्वपूर्ण बातें कही ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली की, क्योंकि वो हिसार के दौरे पर रहे और इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने गांव वालों की समस्याओं को सुना। देवेंद्र बबली सरकार की ई टेंडरिंग योजना की तारीफ करते नजर आए यहां पर। तभी किरतान गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रास्ते पर लग रही खराब ईंटों को उठाकर मंत्री को दिखाने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार घटिया निर्माण सामग्री लगा रहा है। रात के अंधेरे में ईंट लगाई जा रही है, जिस पर देवेंद्र बबली ने बीडीपीओ को निर्देश दिए और टेंडर की शर्त के आधार पर काम करने की बात कही। इतना ही नहीं, देवेंद्र बबली ने सरपंचों से यह भी कहा कि कहीं भी घटिया काम होगा तो मुझे शिकायत करें। हो जी, एक विजिट करे हो जी। एक और हो जी, एक विजिट करे हो जी। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इन तस्वीरों में जो पीले घेरे में आपको ईंट नजर आ रही है, वो ईंट दिखाकर ये बताया गया कि ठेकेदार किस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि देवेंद्र बबली ने बीडीपीओ को निर्देश दिए कि जो भी अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करे मुझे आप जानकारी दीजिए, मैं आगे कार्रवाई करूंगा। मेरे सहयोगी रोहित कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, कैसा पूरा ये घटनाक्रम हुआ? आप चूंकि वहां पर मौजूद थे तो आप बताइए कि कैसे कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कौन थे ये लोग, कहां से आए थे? देखिए, हार्दिक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री देवेंद्र बबली हिसार दौरे पर थे। हिसार के अलग अलग एरिया में जो है उन्होंने दौरा किया था, मसलन ग्रामीण इलाके में जनसभाओं को संबोधित किया था। इसी के तहत जब वो किरतान गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों को संबोधित करने के बाद, एक तरह से सरकार की पॉलिसीज बताने के बाद, उसी दौरान जो है कुछ ग्रामीण इकट्ठे होकर आए और उन्होंने गाँव किरतान में जो एक तरह से जोहड़ होता है, मसलन जो तालाब होता है, उसका रास्ता जो चल रहा है वहां पर उसके संबंध में एलिगेशन ये लगाए कि वहां पर जो है घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदा कुछ ईंटें जो है दिखाने के लिए देवेंद्र बबली के सामने लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद मौके पर मौजूद बीडीपीओ से एक तरह से देवेंद्र बबली जवाब तलबी करते नजर आए। उन्होंने पूछा कि इसका इस तरह से इस्तेमाल होने के पीछे का क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि बीडीपीओ ने एक तरह से सफाई देते हुए बताया कि जो भी ठेकेदार है उसकी पेमेंट रोक देंगे। लेकिन बबली ने सीधे तौर पर कहा कि जो गलत काम करवाते हैं उन्हें बख्शूंगा नहीं, गलत है उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की बात देवेंद्र बबली करते नजर। तो रोहित मेरे साथ लगातार जुड़े हुए थे। रोहित, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल हार्दिक, बताइए। जी रोहित, आपने ये तो बता दिया कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और क्या देवेंद्र बबली ने रिप्लाई किया, लेकिन ई टेंडरिंग की जो मूलभूत समस्या है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा ई टेंडरिंग की उस मूलभूत समस्या से जुड़ा तो नहीं है? क्योंकि ई टेंडरिंग को लेकर जो सरपंच है वो यही तो कहते हैं कि ठेकेदार आएगा, काम करेगा और घटिया सामग्री लगाकर चला जाएगा, उसमें सरपंच का कोई रोल नहीं। सब कुछ अगर मंत्री ही तय करेंगे और सब कुछ अगर प्रशासनिक अधिकारी ही तय करेंगे तो क्या एक एक खराब ईंट लेकर मंत्री के पास आना पड़ेगा क्या? सरपंच के अधिकार ऐसे में कम होते हैं, यही तो आरोप है ई टेंडरिंग के खिलाफ। देखिए, अगर पूरे मामले की बात कर ली जाए तो विकास कार्य कितने भी हो रहे हों उसमें कहीं ना कहीं हर वर्ग को शिकायतें रहती हैं। और अगर इस मामले की बात कर ली जाए तो जिस तरह से ग्रामीणों का कहना यही था कि ये काम जो है इस तरह से ई टेंडरिंग के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मसले के सामने आने के बाद सरपंचों को जरूर जो है मुद्दा मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सरपंच लगातार ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे, जो विरोध करने वाले सरपंच है वो इस तरह से अब देवेंद्र बबली के खिलाफ मुखर जरूर होते नजर आएंगे, क्योंकि सीधा जो है अब उनके पास कहने के लिए बात भी हो जाएगी। हालांकि इस मामले की अगर बात करी जाए तो इस मामले को लेकर देवेंद्र बबली ने भी सख्ती जरूर दिखाने की कोशिश की और बीडीपीओ को निर्देश दिए कि देखो ये इसे कैसे लग रही हैं, और सीधे तौर पर जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि पेमेंट रोकने तक की बातें जो है वहां पर सामने आई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस तरह से लगातार पहले भी बातें सरपंच उठाते रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जिस तरह से अनियमितताएं जो है वो जरूर होगी, क्योंकि ठेकेदार काम करके चला जाएगा। अगर सरपंच कामकाज करवाते तो उनकी जवाबदेही जो है ग्रामीणों के सामने सुनिश्चित होती। लेकिन
इस मामले पर भी एक तरह से देवेंद्र बबली इस तरीके से बचाव करते नजर आए कि उन्होंने एक तरह से जो वहां पर मौके पर सरपंच मौजूद थे उनको ये कहा कि अगर इस तरह के और निर्माण कार्य भी कहीं पर भी होते हैं तो उसकी सूचना जरूर दे, तुरंत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। एक तरह से बचाव करते देवेंद्र बबली जरूर नजर आए, लेकिन जिस तरह से जनसभाओं का दौर चल रहा था तो उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही कि E10D का जो विरोध करने वाले थे वो एक तरह से 90 से 95% सरपंच जो है वो उनके साथ आ गए हैं, मतलब उनकी बातें मान गए, इस तरह की बातें जरूर करते नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से सरपंच पहले भी कहते रहे हैं, अब आगे किस तरह से सरपंच इस पूरे मसले को लेकर मुखर होंगे और सीधे तौर पर जो इस तरह की अनियमितताएं सामने आती है उस पर किस तरह से अंकुश जो है पंचायती विभाग की तरफ से लगाया जाएगा। बिल्कुल रोहित, यही देखने वाली बात होगी। और इस जानकारी के लिए और जो सवाल आपने उठाया है कि बाकी सारी चीजें भविष्य